हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल अफेयर्स। जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम डेली अपडेटेड रहते हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट होता है कि हमारे गांव में क्या हो रहा है। ऐसे ही जिस स्टेट में हम रहते हैं, कोई पूछे कि आपके स्टेट का सीएम कौन है। जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे कोई पूछे कि दिल्ली का सीएम कौन है, तो मैं फटाफट बता सकती हूँ अरविंद केजरीवाल है। ऐसे ही गवर्नर कौन है वो भी बता सकती हूँ, अनिल बैजल हैं। और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दिल्ली में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मैं वहीं रहती हूँ। तो ऐसे ही कोई हैदराबाद में रह रहे हैं, तो उनको अगर कोई पूछे कि आपके स्टेट में कौन सा प्लेयर है जिसको ओलंपिक्स में शटल में मिला, तो आप फटाफट बताएंगे कि पीवी सिंधु है। लेकिन जब दिल्ली दिल्ली में रहने वाली मुझे अगर मुझे पूछे पीवी सिंधु कौन से स्टेट की हैं, तो मैं थोड़ा सोचूँगी, फिर बताऊँगी मैं, अगर मैंने पढ़ा होगा तो। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे मणिपुर का सीएम कौन है, तो और ज़्यादा सोचना पड़ता है। ये ऐसे ही एक कंट्री में रहते-रहते हमें दूसरे स्टेट्स का चीज़ें जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, तो हम पूरी दुनिया के अफेयर्स के बारे में इंटरेस्टिंग कैसे रह सकते हैं? कैसे एक्साइटेड रहेंगे? कैसे एक्साइटेड रह सकते हैं? ये हम आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भले वो यूपीएससी का हो या स्टेट गवर्नमेंट्स का हो या रेलवेज़ हो, बैंक्स हो, इनमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो सिर्फ़ हमारे लोकल न्यूज़ के बारे में नहीं पूछते हैं, पूरे वर्ल्ड का पूछते हैं। तो इंटरेस्टिंग कैसे रहे देखें, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, फाइंड अ न्यूज़ चैनल दैट मेनली डील्स विद वर्ल्ड न्यूज़ लाइक बीबीसी और अल जज़ीरा और वियॉन। ये वियॉन हमारे कंट्री का ही है चैनल। अ, टुडे रशिया का है, FR24 या फ्रांस का है, और कोई भी चैनल, बहुत सारे चैनल्स होते हैं। आप कुछ चुन लीजिए, 1 या 2 चुन लीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम्पल देखते हैं क्या करना है। मैं चुन रही हूँ अल जज़ीरा। तो इसमें इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पास नोटिफ़िकेशंस आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं। लंबे-लंबे वीडियोज़ नहीं देखना है, 2 मिनट 3 मिनट के अपडेट कर रहे होते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला 24 मिनट्स का है और ये 2 मिनट्स का है। इस तरह के छोटे-छोटे देके 1-2 मिनट देके हम उसमें अपडेट हो जाएँगे। हाउ विल ट्रम्प्स कोविड-19 डायग्नोसिस अफेक्ट यूएस? तो ये न्यूज़ है, इसमें बता रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोविड हो गया। तो इसके बाद यूएस इलेक्शंस नवंबर में है अगले महीने, तो उस पे इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा? तो इसी न्यूज़ को थोड़ा प्रीवियस न्यूज़ देखे 1 घंटे पहले अपलोड हुआ। थोड़ा पीछे जाएँ तो यहाँ बता रहे हैं कि ट्रम्प टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। यहाँ इस न्यूज़ में 5 घंटे पहले हमें बताया गया कि ट्रम्प को कोविड हुआ। तो इस न्यूज़ का अपडेशन हमको यहाँ मिल रहा है। उस कोविड का इफ़ेक्ट कैसे पड़ रहा है वहाँ का इलेक्शंस में। तो हम कोशिश करें ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, तो हमें डेवलपमेंट पता चलता है। और इस न्यूज़ में हमें जैसे न्यूज़ देखा 1 मिनट 2 मिनट का न्यूज़ देखा, तो हमें हर कंट्री का एक पेज बनाना होगा हमारे नोटबुक में या एक फ़ोल्डर बना के कंप्यूटर में। एक बना दीजिए, एक फ़ाइल बना दीजिए एक-एक कंट्री का। उस कंट्री में आपने न्यूज़ जो देखा, जो याद है 1-2 सेंटेंसेस लिख दीजिएगा। और उसके बाद ये भी सोचना पड़ेगा, इस वाले पर्टिकुलर न्यूज़ में कोई पॉसिबल क्वेश्चन्स आएँगे क्या? एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन्स फ्रेम हो सकते हैं? सपोज़ इस कोविड ट्रम्प के कोविड के बारे में एग्ज़ाम में अगर आना होगा, तो कैसे डाल सकते हैं? ति कि वर्ल्ड लीडर्स में नीचे दिए गए किन-किन को कोविड हुआ। जैसे यूके का मिनिस्टर को बोरिस जॉनसन को भी पीछे हुआ था, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो को भी हुआ था, अब ट्रम्प को हो गया। तो ऐसे बोलेंगे कि इन सबको हो गया, या ये भी पूछेंगे कि नीचे दिए गए लोगों को किनको नहीं हुआ। तो ऐसे किसी को डालेंगे कोई वर्ल्ड लीडर को जिनको नहीं हुआ। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में ये क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही एक और न्यूज़ देखेंगे, ये तो देखें इंडिया की न्यूज़ है। इंडिया दलित रेप, प्रोटेस्टर्स एंड अपोजिशन डिफाई गवर्नमेंट, ये बोल रहे हैं। तो हम जानते ही हैं हाथरस में ये हुआ है। तो ये हुआ है तो हमें इंटरेस्टिंग लगेगा, देखो वर्ल्ड न्यूज़ में भी हम इंडिया का कुछ न्यूज़ आया है। जैसे कि ये सही न्यूज़ नहीं है। ऐसे ही उसके बाद देखिए थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में हमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे इसको 2 मिनट के लिए ये देखें, इससे हमें पता चलता है कि
इस न्यूज़ में ये बताया गया कि थाईलैंड के हिल ट्राइब्स को सिटीज़नशिप के लिए प्रॉब्लम हो रही है, लाइवलीहुड के लिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कोविड के टाइम में। तो ये छोटा-सा न्यूज़ है ये। आप क्या कर सकते हैं, ये न्यूज़ जैसे देखा, थाईलैंड के बारे में एक पेज बना के उसमें जिस न्यूज़ में जो समझ आया, फर्स्ट डे कुछ भी नहीं समझ आएगा। जो समझ आया उसको थोड़ा-सा लिख दीजिए, ठीक है? उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक चैनल चुन लिया और छोटे-छोटे न्यूज़ देखने की कोशिश किया। सेकंड स्टेप में इन योर फ्री टाइम ट्राई टू वॉच 2-3 मिनट न्यूज़ क्लिपिंग्स दैट दिस चैनल अपलोड रेगुलरली। यू कैन डू दिस एक्सरसाइज फॉर 15 टू 20 मिनट्स एज़ फ्रीक्वेंटली एज़ यू विश। मतलब पूरे दिन यही काम करना ज़रूरी नहीं है, जब आप फ्री लगता है, मन लग रहा है तो 15-20 मिनट ये काम कर लीजिए। तो 4-5 कंट्रीज़ के बारे में 15-20 मिनट में 2-2 मिनट का थोड़ा देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, मेक पेज फॉर ईच कंट्री इन ए नोटबुक और ए फाइल इन योर कंप्यूटर एंड जॉट डाउन व्हाट यू हैव लर्न्ड अबाउट दैट कंट्री दैट डे। अभी बता रही हूँ मैं, बताई थी ना कि एक नोटबुक में एक पेज बना लीजिए एक कंट्री का, और या कोई फाइल बना दीजिए कंप्यूटर में और उस कंट्री के बारे में जो आपने जाना थोड़ा 1-2 लाइन लिख लीजिए। ऑल्सो ट्राई टू फ्रेम पॉसिबल क्वेश्चंस, जैसे कोविड के बारे में जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट व्हेनेवर यू वॉच न्यूज़ अबाउट अ कंट्री, ट्राई टू लोकेट दैट कंट्री इन द वर्ल्ड मैप। जैसे एक कंट्री के अमेरिका के बारे में अभी हमने ट्रम्प का देखा, तो मैप में, वर्ल्ड मैप में ये कंट्री कहाँ है? ट्राई टू चेक आउट द कंट्रीज, बॉर्डर्स बॉर्डर्स में क्या है, कौन से कंट्रीज हैं? बॉर्डर्स में सीज और ओशंस सराउंडिंग दैट कंट्री, फ्लैग ऑफ दैट कंट्री, लीडर्स ऑफ दैट कंट्री, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, कैसा है, थोड़ा बहुत उस कंट्री के बारे में 2 मिनट टाइम लगाएंगे तो वो भी आपको मन में चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, व्हेन यू रिपीट दिस एक्सरसाइज द सेकंड डे, you will be a little more confident as the news channels keep updating the story of the issues that they dealt with the previous day। वही जैसे हमने बताया कि फर्स्ट न्यूज में हमने देखा कि ट्रम्प को कोविड हुआ, उसी न्यूज का अपडेशन में हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट का कोविड होना इलेक्शन से 1 महीने पहले कैसे इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद अपडेशन करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं न्यूज को। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, within a week you will get interested to know what's happening in that particular news that were following the previous day। एक हफ्ते होने के बाद सपोज इसी न्यूज अगर ले ले ट्रम्प वाला, एक हफ्ते आप कंटिन्यूअसली इस न्यूज को थोड़ा फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ उस कंट्री के पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या पता इलेक्शन से ही पोस्टपोन हो जाए वहाँ। तो स्टेप 7, विद इन अ मंथ यू विल फील ऑल द वर्ल्ड्स न्यूज़ इज़ एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स। 1 महीना होने के बाद ऐसा लगेगा कि दुनिया का कोई भी कॉर्नर में जो न्यूज़ आपने पहले देखा, उसका डेवलपमेंट और थोड़ा देखा तो लगेगा कि वो तो हमारा गाँव का ही न्यूज़ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, विद इन 6 मंथ्स you will become a pro in international affairs and will get excited about every new development in any corner of the world। सपोज उस थाईलैंड के ट्राइबल्स का जो स्टोरी है, 6 मंथ्स कंटिन्यूअसली आप फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि वो हम जानते ही हैं उन लोगों को। तो स्टेप 9, लेट्स चेक फ्रॉम सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सी वेदर आवर स्ट्रेटेजी वर्क। तो 1 महीना इस तरह का आप कंटिन्यू करेंगे तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के साइड से या कोई और साइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए और करंट अफेयर्स के सेक्शन में देखिए कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप आंसर कर सकते हैं। तो आपको 100% मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसा लगेगा कि ये तो लोकल न्यूज़ ही है। ठीक है? फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।